क्या राहुल गांधी भविष्य के होने वाले प्रधानमंत्री हैं? क्या राहुल गांधी की कुंडली में जो योग बन रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन अगले 5 सालों में बढ़ा सकते हैं? क्या चुनौतियां रहने वाली हैं अगले 5 साल राहुल गांधी के सामने और उनके पास क्या संभावनाएं हैं? उनकी कुंडली के योग उनके लिए कैसी स्थिति बना रहे हैं? संसद में नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता के आगे कितना मजबूत नेतृत्व राहुल गांधी विपक्ष का कर पाएंगे? रायबरेली और वायनाड से जो उनको एक बड़े अंतर से जीत मिली है, क्या ये भविष्य की राजनीति का उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है? इन सभी प्रश्नों पर आज हम पंडित आशीष वत्स जी से बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि विपक्ष के इस नेता की कुंडली कितनी मजबूत है और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने के लिए, उनको बराबर टक्कर देने के लिए जिन योगों की जरूरत है वो इनकी कुंडली में बन रहे हैं या नहीं। तो पंडित जी, आज बात राहुल गांधी पे। शिवम जी, आगे बढ़ने से पहले देश व राष्ट्र के मंगल के लिए नारायण से प्रार्थना कर लेते हैं। बिल्कुल। संपूजिका नाम परिपालिका नाम यतेन्द्रिया नाम च तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राज्ञाम करोति मंगलम भगवान विष्णु। नमस्कार, आप सभी दर्शकों के हृदय में विराजमान उस नारायण स्वरूप को मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। तमाम दर्शक कहते हैं पंडित जी आप प्रणाम करते हैं, तो शिवम जी, प्रणाम करने का एक बड़ा विशेष महत्व हमारे सनातन संस्कृति में चला आता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जी। केवल एक बार हाथ जोड़ करके प्रणाम करने से ना आयुर्विद्या यश और बल, ये 4 चीजें आप तुरंत के तुरंत बढ़ा लेते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि अपने से जो भी बड़ा हो उनको प्रणाम किया करें। भगवान और गुरु के समक्ष, माता पिता के समक्ष दंडवत प्रणाम करने की विधा हमारे संस्कृति में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की जन्म पत्रिका की, जन्म कुंडली की, हॉरोस्कोप ऑफ राहुल गांधी क्या कहता है, कहाँ कमी रह गई राहुल गांधी को। और आपने पूछा ना कि नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी कहाँ खड़े होते हैं, क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या राहुल गांधी भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? तो इन सभी विषयों के लिए हमारे पास जन्म कुंडली का होना बहुत ही आवश्यक है। और हम राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली हमारे पास है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले देखिए कि 19 जून 1970 का राहुल गांधी जी का जन्म हुआ है। तुला लग्न और धनु राशि की इनकी कुंडली है। देखिए, तुला लग्न जो है ये चर लग्न है, तो एक जगह स्थिर रहने वाले ये व्यक्ति नहीं है, हमेशा गतिमान रहने वाले व्यक्ति हैं। बिल्कुल। दूसरा, वायु तत्व का लग्न है, तो जो भी इनकी वायु तत्व वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों की बातें जो होती है बड़ी हवाई होती हैं। बोल देंगे, बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे और धरातल पर वो थोड़ा सा जो है कम उतरती हुई दिखती है। दूसरा कि इनकी कुंडली में यदि देखा जाए तो धनु राशि है, अग्नि तत्व की प्रधान राशि है, तो काम करने की जो ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, वो इनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरा, धनु राशि वाले जो जातक होते हैं ये अपने लक्ष्य के प्रति बड़े केंद्रित रहते हैं। अगर इनको 2029 में चुनाव लड़ना है तो ये इसकी तैयारी अभी से कर लेंगे। ये एक मतलब जो है चीजें धनु राशि के जातकों को देखने को बेसिकली मिलती है, लेकिन है क्या, अब इनकी कुंडली में यदि हम बात करें तो राशि के स्वामी जो इनके बनते हैं गुरु, तो गुरु पर मतलब इनकी जो है धनु राशि बनती है, धनु राशि के स्वामी हुए गुरु, गुरु पर राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। दूसरा, नीच के शनि की दृष्टि जो है 180 डिग्री से शनि हिट कर रहा है गुरु को, तो शनि की सप्तम दृष्टि जुपिटर पर पड़ रही है। तो इनके जुपिटर वीक हो गए। दूसरा, अब आते हैं लग्नेश शुक्र दशम भाव में आ गए। भाई सब खराब है तो अच्छा क्या है? तो लग्नेश का दशम भाव में आना, दशम भाव हमने आपको क्या बताया था कि राजनीतिक पॉलिटिकल पावर का होता है। तो राहुल गांधी जी लोकसभा के जो है मतलब संसद सदस्य भी बिल्कुल थे और अभी भी हैं, रहे हैं। मजबूत राजनीतिक परिवार से जो है आते हैं। तो ये चीजें इनके साथ है। लग्न भाव के स्वामी जो इनके शुक्र हैं, शुक्र ने राजनीति में इनको काफी दावेदारी मजबूत पद दिया। अब आते हैं, बात करते हैं कि इस चुनाव में कहाँ कमी रह गई, कहाँ इनकी कमी रह गई। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें राहुल गांधी जी से चूक कहाँ पर हो गई। देखिए, राहुल गांधी जी ने यद्यपि मेहनत की, लेकिन अब ये आप देखिए कि 2-3 छोटे छोटे पॉइंट है। सबसे पहले देखते जाइए कि इनकी कुंडली में जो 7th लॉर्ड बनते हैं मंगल,
मंगल इनकी कुंडली में अस्तवस्था में है। दूसरा, राहु की पंचम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। 7वां भाव जो होता है ये जो है क्या कहते हैं आपके प्रतिद्वंदी का होता है। हमने कुंडली में आपको पहले भी बताया था कि लग्न भाव आप हुए और आपका अपोजिशन कौन है, वो 7वां भाव हुआ। तो 7th लॉर्ड मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। दूसरा, नीच के शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो शनि जहां पर देखते हैं ना, वहां पर प्रभाव में कमी करते हैं, फूट डलवाते हैं और कुछ ऐसे मतलब जो है ऑनलाइन चीज़ों के माध्यम से स्टेटमेंट वगैरह वायरल करा देते हैं जिस पर पब्लिक बहुत आसानी से भरोसा कर लेती है। तो ये चीज़ हुई इस चुनाव में। हाँ। जो इन्होंने प्रचार किया उसका अच्छा रिजल्ट भी कांग्रेस को देखने को मिला पिछले 2 चुनाव को अगर हम कंपेयर करते हैं तो। हाँ, दूसरा, अब चौथा भाव होता है ये जनता का भाव होता है। चौथे भाव और 5वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? सैटर्न बनते हैं, शनि बनते हैं। शनि है क्या? भरणी नक्षत्र में, बेसिकली मंगल का नक्षत्र होता है। तो भरणी नक्षत्र में है शनि और नीच के हैं, मेष राशि में जाकर के हो गए। समझ रहे हैं? तो शनि यहाँ पर इनके काफी कमजोर हो गए। अच्छा, शनि मेष राशि में, मेष इनकी शायद शत्रु राशि है? नहीं, शत्रु राशि, हाँ शत्रु राशि भी है। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच के होते हैं। अच्छा। रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कारण क्या है? 7वां भाव पत्नी का भी भाव होता है, वैवाहिक सुख का भी भाव होता है। तो इसी कारण इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। शनि नीच के बैठे हुए हैं। सप्तमेश मंगल पर राहु की पंचम दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इस कारण इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है। अब आप कुंडली से ही अंदाजा लगाते जाइए, जो इनका कह रहे हैं राजनीतिक जीवन है और जो इनका व्यक्तिगत जीवन है, दोनों जगह पे उनकी कहीं ना कहीं उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखता है। बिल्कुल। अब चौथे भाव के स्वामी, जनता के भाव के स्वामी शनि नीच क्या करके हो गए। तो जो पब्लिक में अभी इनकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए वो नहीं। हालांकि शनि यद्यपि नीच के हैं, लेकिन अभी जो गोचर में शनि गए हैं ना, जैसे मकर में गोचर कर रहे थे, फिर कुंभ में आए, इनकी मूल त्रिकोण राशि में आए, तो शनि ने इनको दिया है, पिछले चुनाव से ज्यादा इनको दिया है। लगभग 99 या 100 के करीब इनकी सीटें आई है। एक यहाँ पंडित जी, चूंकि बहुत अच्छी शनि की बात चली और शनि के विषय में पूर्व में आपने हमें बताया है कि जो मेहनत करता है शनि उसका फल देते हैं। अब आप तो इस व्यक्ति ने जो अपनी न्याय यात्रा की और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण ये चले हैं, और कहा जाता है कि इतनी बड़ी, मतलब एक फैक्ट की बात है कि इतनी बड़ी यात्रा किसी बड़े राजनीतिक नेता ने बहुत वर्ष के बाद की है। तो संभवतः इनकी इस मेहनत को शनि ने रिवॉर्ड किया है। बिल्कुल रिवॉर्ड किया है, बिल्कुल रिवॉर्ड किया है। दूसरा, इनकी राहु की महादशा जो है देखिए प्रारंभ हो गई 2019 से। राहु के पहले मंगल की दशा थी। तो जो 2014 में ये इलेक्शन जो है हारे हैं, इनकी सीटें बहुत ही कम आई, मतलब ये विपक्ष में बैठने के लायक नहीं थे। तो हमने कहा ना इनका 7th लॉर्ड पीढ़ित था, मंगल पीढ़ित था। तो मंगल की महादशा ने इनको बहुत ज्यादा झटका दिया। उसके बाद 2019 में भी इनको जो है काफी झटका मिला, पटकनी थी। बिल्कुल। फिर राहु की महादशा इनकी स्टार्ट हुई 2024 आया है। यद्यपि राहु ने इनको कुछ दिया है, लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे तो राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही थी और गोचर से जो गुरु थे ये इनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, अपने शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। तो इस कारण इनका जुपिटर अच्छा नहीं है, इस कारण शत्रु राशि में है, तुला में बैठा हुआ है। तो इस कारण भी इनको ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। साथियों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के कल्याण के लिए हमारी तरफ से एक योजना लाई जा रही है। योजना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव अर्थात महादेव का प्रसाद रूपी रुद्राक्ष, अभिमंत्रित रुद्राक्ष नेपाल का, हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा और प्रतिदिन मैं 5 लोगों को भेजूंगा। वो रुद्राक्ष उनके एड्रेस पर कोरियर होगा। आपको करना क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ साथियों ज्योतिष संबंधी ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, इसलिए इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 5 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए और स्क्रीनशॉट 9450641221 इस नंबर पर आप भेजिए। और जब आपको आपका रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो आप लोग एक बार
20 सेकंड का वीडियो बना करके उस क्लिप को भेजिए। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। ये तो हमारा एक पहला प्रश्न हो गया और एक ओवरव्यू हो गया कुंडली के बारे में। दूसरा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी के साथ अक्सर एक फैक्ट देखने को मिलता है कि जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो अक्सर ये राजनीति से गायब हो जाते हैं, संसद से गायब हो जाते हैं। तो अगले 5 साल क्या ये इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे? टू बी प्रिसाइज, टू द पॉइंट, इसका क्या आंसर होगा? देखिए, राहुल गांधी जी को अभी भी जी अपने गठबंधन को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये मजबूती से अब वो पहले वाले राहुल जी नहीं रहे। अब ये काफी मजबूती से, मैच्योरिटी से ये संसद में सत्ता पक्ष को घेरने में कामयाब रहेंगे। काफी उनका जो है मतलब विरोध रहेगा। और एक आप देखेंगे कि इधर आने वाला जो साल है इसमें राहुल गांधी जी बड़े ज्यादा आक्रामक, एग्रेसिव उससे जो है ये अटैक करेंगे। अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। 2 चीजें हैं इसमें, वायनाड सीट का क्या होगा और क्या प्रियंका गांधी के लिए उसमें कहीं कुछ उम्मीद आपके हिसाब से बन रही है, क्योंकि उनका प्रमुख योगदान अमेठी और रायबरेली सीट को जिताने में रहा है। किशोरी लाल शर्मा का कोई स्कोप नहीं बन रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी की उपस्थिति के बाद मतलब एक कहें अचंभे के तौर पे कांग्रेस वो सीट जीत गई। तो आप क्या देखते हैं? देखिए, राहुल जी से ज्यादा सशक्त कुंडली प्रियंका जी की है। अच्छा, हाँ, इस पर हमने 5 साल पहले एक वीडियो बनाया था। जी शायद उसमें आप थे, एंकरिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, याद नहीं है। लेकिन 5 साल पहले एक वीडियो प्रियंका जी पर बना था और प्रियंका जी ने जहां जहां मेहनत की है, चाहे वो रायबरेली सीट हो, चाहे वो अमेठी सीट हो, उन्होंने रिजल्ट लेकर के दिया है। कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, हिमाचल का आप चुनाव देख लीजिए, तो प्रियंका जी ने रिजल्ट तो दिया है। रिजल्ट दिया है। वायनाड सीट से आने वाले समय में यदि प्रियंका गांधी जी खड़ी होती हैं तो 200%, हम सबको 110% कहते हैं, वो 200% जीतेंगी, विनिंग कैंडिडेट होंगी और उनको खड़ा भी होना चाहिए। हालांकि उनको राजनीति से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन अगर वो खड़ी होती हैं तो बहुत एक अच्छे हैंडसम वोटों से वो जीत करके आएंगी। मतलब भाई और बहन दोनों की हम अगर संसद में, हाँ, लोकसभा में दोनों पर। ठीक है, ये हमारे तीसरे प्रश्न का टू द पॉइंट उत्तर हुआ। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न पंडित जी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया अलायंस एक बड़ा गठबंधन है और इसमें बहुत से नेता हैं, उनका अपना व्यक्तिगत एक अहंकार भी और अपेक्षाएं भी हैं, राजनीति में सबकी होती हैं। तो क्या विपक्ष, जिसमें ममता बनर्जी हैं, जिसमें केजरीवाल जैसे कहें कि महत्वाकांक्षी नेता हैं, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता हैं, क्या विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व को सामूहिक तौर पर स्वीकार करेगा? इनकी कुंडली इस संदर्भ में क्या कह रही है? देखिए शिवम जी, आप थोड़ा सा बोले हैं, उसको हम सुधार करना चाहेंगे। कोई महत्वाकांक्षी हो ना हो, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है ज्योतिष करना, ठीक है। वो लोग डिसाइड करेंगे राजनीति में क्या है। मैं यहाँ पर एक बैठ करके अपनी राय दे रहा हूँ कुंडली के हिसाब से। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। माया का प्रभाव हर एक जो है जीव के अंदर होता है। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, केजरीवाल जी के अंदर भी है, मोदी जी के भी अंदर है, राहुल जी के भी, सबके अंदर है। देखिए, रही अब आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये आपने पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन किया है। और जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, ये पार्टनर का भाव होता है। तो राहुल जी को थोड़ा सा टफ होगा अपने सहयोगियों को पकड़ करके रखने में। कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। तो इनके लिए एक ये बड़ी चुनौती आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, कुंडली में हम आपको बताएं, 7वां भाव किस चीज का होता है? पार्टनरशिप का। 7वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल पर दृष्टि किसकी है? राहु की। वर्तमान में महादशा किसकी चल रही है? राहु की, ठीक। और मंगल पर दूसरे जो है क्रूर किस ग्रह की दृष्टि है? शनि की तीसरी दृष्टि है। अब राहु की महादशा में इनकी शनि की अंतरदशा चल रही है। तो इसीलिए हमने इनको बताया, खास करके मार्च 2025 से मई 2025 इनका बहुत अच्छा नहीं जाएगा। दूसरा,
24 मई 2026 से 27/10/2026 के बीच में इन लोगों के गठबंधन के बीच में कोई बहुत बड़ा सरफुटअव्वल होगा, हड़कंप मचेगा। इस चीज का बिल्कुल हमारी प्रेडिक्शन को याद रखिएगा। मतलब इनको मेहनत साझेदारों को साथ लाने में मेहनत इनको बहुत अभी करनी पड़ेगी। और 2029 की भी यदि हम बात करें, हाँ, आखिरी प्रश्न है कि उम्मीद क्या है 29 में राहुल गांधी कहां खड़े होते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की राहु की महादशा में 2029 में बुध की अंतरदशा चलेगी। बुध जैसे ही आएगा ना, जैसे ही देखिएगा 2027 के आसपास वर्तमान समय की जो सरकार है इसको अस्थिर करने का राहुल गांधी जी के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया जाएगा और बहुत हद तक की सफल होने में कामयाब भी होंगे। लेकिन वो सरकार अभी चलेगी। राहु में जैसे बुध आएगा इनकी सीटें और बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। तो क्या ये क्या कहते हैं, पूर्ण बहुमत की ओर जाए? नहीं जी, पूर्ण बहुमत नहीं ला पाएंगे। सीटें इनकी जो है काफी बढ़ जाएंगी, लेकिन पूर्ण बहुमत 2029 में इनको आता हुआ हमको नहीं दिख रहा है। बाकी के जो है मतलब लिए जब चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर करेगा, हाँ, वो चुनाव किस चरण में होंगे, चुनाव दर चुनाव बात करेंगे, कौन सा प्रत्याशी किसके सामने खड़ा होगा। जैसे इसी चुनाव में हमने राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहा था, रायबरेली सीट को तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इनके जैसे समाजवादी पार्टी के जो है 3-4 जो बड़े बड़े जो है विधायक, स्थानीय नेता थे, वो सब छोड़ करके आ गए। बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में वहां आ गई थी, उनके एक मंत्री वहां चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आप खुद देखिए उस प्रेडिक्शन में मैंने क्या कहा था कि राहुल गांधी रायबरेली प्लस वायनाड दोनों जगह से जीतेंगे। राहु में जब गुरु की इनकी दशा अभी चल रही थी तो इनका जो एक चुनाव हुआ है वायनाड वाला जी, देखिएगा उसमें जीत जाएंगे। भाई जब दशा चल रही है विजय की तो दोनों जगह से जीतेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उस प्रेडिक्शन को आप लोग देख लीजिएगा। अमेठी सीट के बारे में भी देखिए, हमने कहा था कि स्मृति ईरानी जी के हारने के चांसेस प्रबल हैं और के शर्मा जी के जीतने के चांसेस जो है ज्यादा हैं। तो ये हमारी उस समय की प्रेडिक्शन थी। कर्नाटक चुनाव आया था, हमने कर्नाटक चुनाव के बारे में कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आएगी। इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। बीजेपी जो वर्तमान समय में अभी वहां पर शासन कर सकता है। लोकसभा चुनाव की आप प्रेडिक्शन देख लीजिए, हमने क्या कहा था, बीजेपी प्लस एनडीए 250 से 290 सीटों के बीच। बड़ी हम यही करना चाहेंगे कि बीजेपी को अग्रिम जीत की बधाई, चूंकि जोशी हैं तो जोशी होने के नाते उनको अग्रिम जीत की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी को जो है तीसरी बार बनने जा रहे हैं, पद पर सुशोभित होने की हम उनको जो है बधाई देते हैं। एज इट इज हुआ। अब देखिए कोई ब्रह्मा नहीं है, 2-4-5 सीटें जो है इधर उधर गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। कभी कभी हार जीत में भी गलती हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति के कुछ जो कर्म होते हैं वो भी डिसाइड करते हैं। जब इतने साइंटिफिक एग्जिट पोल सरासर गलत हो गए जी, तो उस पे हम क्या कह सकते हैं। तो ये एक राहुल गांधी जी की कुंडली का पंडित जी ने बृहद विश्लेषण किया, डिटेल एनालिसिस किया, भूतकाल में क्या था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, इनकी कुंडली के हिसाब से इसके बारे में बताया। काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी कुछ होना बाकी है। राजनीति का ये संग्राम चलता रहेगा और उस पर हमारा विश्लेषण हर चुनाव दर चुनाव आता रहेगा। जब कोई बड़ा इवेंट होगा तो भी हम आएंगे। और दूसरी प्रमुख बात कि आपका सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे, इसकी हमारी गुजारिश है, ताकि हम उसी के अनुसार अपने वीडियोज़ की श्रृंखला आप तक लाते रहें। तो ये था हमारा एक ज्ञानवर्धक विश्लेषण का कार्यक्रम। ऐसे ही अन्य कार्यक्रम के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। एस्ट्रो विद आशीष के प्लेटफॉर्म को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।